हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों का शशांक दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लेक्चर नंबर 6 में आ चुके हैं। ठीक, हमने इम्परेटिव को बनाना सीख लिया था और अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करें। दूसरी चीज़ कि आप जरूर से जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिले और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसानी से सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो हम लेक्चर नंबर 6 पे आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को समझने के लिए हमको 2-3 बातों पर ध्यान देना होगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस उनको कहा जाता है कि जिनको जैसे कि अब देखिए मी से स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, अब मी से स्टार्ट हुआ है तो इसमें कोई कामना या फिर कोई दुआ या ऐसी बात जो जिसे मतलब कि इसमें देखेंगे तो इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे, ही सेड टू मी मे यू पास दिस ईयर, मतलब कि वो मुझसे कहा कि काश मैं क्या हो जाऊँ, पास हो जाऊँ इस साल। ठीक, मतलब दुआ करना किसी के बारे में। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो उसको उसको पढ़ते ही आपको सेंस लगाना है। जैसे कि इस वाले सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें मे यू पास दिस ईयर का मतलब है कि इसमें दुआ कर रहा है कि तुम काश तुम मतलब कि पास हो जाओ। तो जब दुआ करे तो दुआ जब करेंगे तो हमको उसी के हिसाब से बदलना है। तो हम सबसे पहले सेड टू को किस में बदल देंगे, विश्ड में बदल देंगे। अब कैसे देखिए, ध्यान समझिए। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे कि ही तो रहेगा तो जैसे लिख देंगे, सेड टू को हम बदल देंगे किसमें, विश्ड में। किसमें बदल देंगे, विश्ड में, और में लिख देंगे। ठीक, और जोड़ेंगे दोनों पार्ट को दैट से। ठीक, जैसे ही आपको मे वाले सेंटेंसेस दिख जाए और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख जाए तो इसका मतलब समझिए कि वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ठीक, तो ही विश्ड मी दैट, मे से पहले हमको यू को लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको इसको असर्टिव बनाना है। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, तो ये किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, मी के अनुसार। तो ये हो क्या जाएगा, आई। ठीक, आई और मे का वर्ब क्या बदल जाता है, माइट में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ही विश्ड मी दैट आई माइट, ठीक, आई माइट पास, दिस का किसमें बदलेगा, दैट और ईयर। ठीक, फुल स्टॉप। समझ में आया? मतलब कि इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे, ही सेड टू मी मी पास दिस ईयर, मतलब कि वो कामना कर रहा है कि आप पास हो जाओ अगले साल। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को बदल देंगे विश्ड में, दोनों पार्ट को जोड़ेंगे दैट से, और असर्टिव बदल देंगे, ऑब्जेक्टिव किसे बदल देंगे, असर्टिव में। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि ये वाला सेंटेंस देखेंगे तो ही सेड टू हिम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी मी से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आपका क्या आया है, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। लेकिन यहाँ पे रूइंड मतलब होता है बर्बाद कर देना, मतलब बर्बाद हो जाना। तो वो कामना कर रहा है कि बर्बाद हो जाए। तो जब किसी को बर्बादी की आप कहेंगे तो वो बद्दुआ या श्राप होगी होगी कि नहीं। तो अपने समझिए कि जो बद्दुआ या श्राप का मतलब होगा कि कोई बद्दुआ दे रहा है कि तुम बर्बाद हो जाओ। ठीक, तुम बर्बाद हो जाओ। तो जब ऐसा बद्दुआ देगा तो आपको लगाना होगा कर्स्ट। कर्स्ट क्यों लगाते हैं, क्योंकि कर्स्ट का मतलब ही बद्दुआ या श्राप होता है। ठीक, तो सेड टू को हम किसमें बदलेंगे, ही ही कर्स्ट ही कर्स्ड हिम ही कर्स्ड हिम, मतलब वो बतुआ दिया। ठीक, वो बतुआ दिया दैट की, दैट मतलब जोड़े हम दैट से कि यू को हम पहले लिख देंगे। तो जब यू को पहले लिखेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम है तो ये क्या हो जाएगा, ही, और मे है तो क्या हो जाएगा, माइट। क्या हो जाएगा, माइट। ठीक, ही माइट, माइट, माइट को मैं थोड़ा सा और साफ लिख देता हूँ तो आप देखिए, MIGHT। ठीक, he cursed him that he might be he might be ruined। ठीक, ruined मतलब होता है, ruined मतलब होता है, एक सेकेंड, ये लग रहा है चेंज हो गया था पेज। ठीक, ruined। ठीक, और फुल समझ में आया होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। तो हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, दो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को देखा। मतलब कि इस वाले ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कामना या दुआ कर रहा था तो हमने विश में बदल दिया, मतलब दुआ कर रहा है कि भाई तुम पास हो जाओ। इस वाले सेंटेंस में बददुआ दे रहा है कि अरे भाई बर्बाद हो जाओ तुम, कुछ भी हो जाए तुम क्या हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। तो जब बर्बाद दे रहा है, बददुआ दे रहा है, तो हमने सेड टू को कर्ज में बदल दिया, दोनों को दैट से जोड़ा और हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना दिया। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कि जब दिख जाए मे के बाद गॉड, क्या दिख जाए, गॉड। ठीक, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में गॉड दिख जाए तो हम क्या करेंगे, प्रेड में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है मे गॉड हेल्प यू इन दिस मैटर, मतलब कहने का मतलब है कि वो दुआ कर रहा है कि भाई ये तुम्हारी मतलब भगवान तुम्हारी क्या करे इस मैटर में, क्या करे, सहायता करे। हेल्प मतलब सहायता करे। तो हम जैसे ही सहायता, प्रेड मतलब भी होता है क्या, दुआ करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ही ही प्रेड। और जब ही प्रेड तभी लगाएंगे कि जब मे के बाद क्या आ जाए, गॉड आ जाए तब। ठीक, ही प्रेड मी, ही प्रेड मी
दैट किससे जोड़ेंगे? दैट, और गॉड को पहले लिख देंगे। गॉड को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। गॉड माइट, गॉड माइट हेल्प, ठीक, हेल्प। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हेल्प लिखे तो ये देखिए यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, तो किसके अनुसार चेंज होगा? मी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? मी के अनुसार जब चेंज होगा तो ये हो जाएगा मी के माइट हेल्प मी इन, ठीक, दैट दैट मैटर, दैट मैटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे? मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि आपकी सहायता करे भगवान, ठीक। तो जब आपकी सहायता करे भगवान से जब हम कहेंगे तो किस में चेंज कर देंगे? प्रेयर में चेंज कर देंगे। होपफुली समझ में आया होगा, ठीक। एक दो बार आप इसको क्या करा करिए, अपने से बनाने की कोशिश करा करिए, तभी आएगा, ठीक ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे गुड मॉर्निंग, ये वाला बहुत आसान होता है, गुड मॉर्निंग देखने को मिल जाए, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, मतलब कि जरूरी नहीं केवल गुड मॉर्निंग दिखे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या हैप्पी बर्थडे दिख जाए, इन तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो आपको सेड टू में, सिंपली सेड टू में किस में बदल देना है? सेड टू को बदल देना है विश्ड में। तो ही विश्ड किस में बदल देना है? ही विश्ड मी, ही विश्ड मी। और जोड़ना है, किसी से नहीं जोड़ना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है ये नहीं तो लिखेंगे कहाँ से? अब ट्रेटिव सेंटेंस को असर्टिव में, अरे गुड मॉर्निंग सिंपल है, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक, समझ में आया? होपफुली समझ में आएगा। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, सिंपली, इसमें कुछ जोड़ना होना है ही नहीं, सीधे सीधे जैसे है वैसे लिख देना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गुड नाइट या गुड बाय आ जाए तो क्या करना है? अब देखिए, जब आप गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या गुड बाय कहते हैं, देखिए गुड मॉर्निंग मॉर्निंग कहते हैं तो आप किसी को विश करते हैं, क्या करते हैं? विश करते हैं। लेकिन गुड नाइट और गुड बाय कहते हैं तो आप सोने जाते हैं तब कहते हैं। तो बेडे मतलब होता है, बेडे मतलब ही होता है कि जब जाते समय सोना है मुझको, क्योंकि अब जैसे मैं बोलूँगा कि ही सेड टू मी गुड नाइट, तो मैं गुड नाइट आपको कहा तो फिर जाके सो जाऊँगा, कि खाना खाऊँगा जाके? भाई जाके तो सो जाऊँगा ना। तो जब जाके सो जाए या फिर गुड बाय कर दूँ, फिर आपसे मुलाकात नहीं होगी, तब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बेडे लगाते हैं, विश्ड नहीं लगाते हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही ही बेडे, ही बेडे मी, ठीक, ही बेडे मी क्या हो जाएगा? गुड नाइट। जैसे हो वैसे लिख दीजिए, गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक। होपफुली समझ में आएगा। तो हमने जितने तरीके ऑफ डेटिव सेंटेंस है उसको सीख लिया। एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है। यहाँ से शुरू था, जब कामना या दुआ है, मे के बाद अगर कोई कामना कर रहा है, दुआ कर रहा है, तब हम उसको किसमें बदल देंगे? विश्ड में। लेकिन जोड़ेंगे किससे? दैट से। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इंपॉर्टेंट, कि विश्ड से जैसे ही हम चेंज करेंगे तो हमको दैट से जोड़ना है, ठीक। फिर उसके बाद जैसे सेंटेंस को वैसे हमको असर्टिव में चेंज करके बना देना है। होपफुली समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। अगर बद्दुआ या श्राप आ जाए, बद्दुआ या श्राप आ जाएगा तो हमको सेड टू में कृष्ण में बदलना होगा, सॉरी कृष्ण में नहीं, कर्स्ट में बदलना होगा। कर्स्ट मतलब होता है बद्दुआ या श्राप। कर्स्ट में हमने बदल दिया और दो जोड़ेंगे किससे? दैट से जोड़ेंगे, दैट से इसको जोड़ के और फिर उसको बना देंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगर मे के बाद गॉड आ जाए, ठीक। अब देखिए, हम इसमें भी दुआ कर रहे हैं लेकिन मे के बाद गॉड से दुआ कर रहे हैं। जब ईश्वर से दुआ करेंगे तो हम प्रेयर लगाएंगे, सेड टू को किस में बदल देंगे? प्रेयर में बदल देंगे, दोनों पार्ट को दैट से जोड़ेंगे और बाकी जैसे सेंटेंस है उसको वैसे सेंटेंस को लिख देंगे। होपफुली समझ में आया होगा। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, अगर गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या हैप्पी बर्थडे है तो ये विश करके हम वहीं पे रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, तो इसको हमें बदलना है विश्ड में। लेकिन अब की दैट से जोड़ना नहीं है, ठीक, दैट से जोड़ना नहीं है, ये विश्ड में गुड मॉर्निंग। होपफुली समझ में आया होगा। अब लास्ट में आता है कि जब हम गुड नाइट, गुड बाय बोलते हैं तो हम बोल के भैया अब चल दिए, हम सोने चल दिए, ठीक। और अगर गुड बाय बोल दिए तो हम चल दिए घर, ठीक, बात खत्म, अब घर चल दिए, तब बेड़े का प्रयोग करते हैं। तो ही बेड़े में गुड नाइट। होपफुली समझ में आएगा, ठीक। यही लास्ट था आपका। तो ये लेक्चर आपका जो 6 है ये कंप्लीट हो गया है। लेक्चर नंबर 7 को हम लोग कल समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।